नमस्ते सभी मित्रों को प्रणाम। आज हम आपको बहुत सारे मित्रों ने एक प्रश्न किया कि हम प्रतिदिन कितना योग करें, योग में क्या क्या करें। ऐसे तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में देखने को मिलते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किन किन प्राणायामों को करें और कौन कौन से आसनों को करें। तो मित्रों, आज हम आपको जो दैनिक दिनचर्या में आपको प्रतिदिन लगभग यह 45 मिनट से 1 घंटे का पूरा पैकेज आपको मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप इन अभ्यासों को करेंगे तो लगभग 45 मिनट या 1 घंटा अधिकतम लगेगा और आप 24 घंटे के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप जब सुबह जागें, अपने दैनिक नित्यकर्म से निवृत्त होने के बाद फिर ऐसे योगा मैट या कोई दरी चटाई कंबल बिछा करके पद्मासन, सुखासन, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में सीधे बैठ करके ये ध्यान मुद्रा, पहली उंगली और अंगुष्ठ को इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये ध्यान मुद्रा में बैठ करके 3 बार उस परम पिता परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उद्घोष करना है। इस प्रकार से 1 बार से लेकर के 3 बार 5 बार तक आप ओमकार का उद्घोष करें। आपको यदि कोई मंत्र आता है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये प्रार्थना मंत्र को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रार्थना करने से मन पवित्र होता है, शांत भाव हमारा बनता है। तो जब हम प्रार्थना पूर्वक योग करते हैं तो उसका पूरा लाभ हमें मिलता है। तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार से एक मंत्र ही याद है तो उसके 5 बार उसको बोल लें, 3 बार बोल लें और अधिक भी बोल सकते हैं। तो प्रार्थना ज़रूर करें योग करने से पहले। उसके बाद आप, गर्मी का मौसम है यदि, तो आप प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। अगर सर्दियों का मौसम है तो कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम से शुरुआत करेंगे। तो गर्मियों का समय है तो प्राणायाम से। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरना, छोड़ना, लगभग 2.5 सेकेंड माने 2 से 2.5 सेकेंड में श्वास को भरना है और छोड़ना है। इनहेल एक्सहेल, बस यह सामान्य सी प्रक्रिया है। 5 मिनट इसको करें। 5 मिनट करने के बाद दूसरा प्राणायाम, सेकेंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज है कपालभाति। श्वास बाहर, पेट अंदर की तरफ, इस प्रकार से देख पाएंगे आप। तो स्ट्रोक्स लगता जाएगा पेट पे, तो ऐसे कपालभाति करना। और वैसे तो पूज्य स्वामी जी महाराज 8 प्राणायाम बताते हैं, उसमें बाह्य प्राणायाम एक बार बता देते हैं, जिससे हो जाए कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ करके रोक देना है। पेट अंदर की ओर खींचना, मूलबंद को लगाना, अपने उपस्थ पायु को ऊपर की ओर संकुचित करना, लैट्रिन और पेशाब की जगह को खींचना है ऊपर की ओर, तो मूलबंद। फिर पेट को अंदर की ओर खींचना, उद्यान बंद, थोड़ी को कंठ से लगाना, जालंधर बंद। तो श्वास बाहर छोड़ करके तीनों बंद एक साथ लगाते हैं। ये बाह्य प्राणायाम को 3 बार कर लेना है। इसके बाद अग्निसार क्रिया कर सकते हैं तो आप करें, तो इससे पेट पूरा आपका मुलायम हो जाएगा। ऐसे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की बीमारी, पेट साफ ही नहीं होता है,
इसको करने से 100% कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। आंवला एलोवेरा का जूस पिएं और ये प्राणायाम करें। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, गले को संकुचित करके टाइट करके श्वास को भरते हैं। लगभग 30 से 40 सेकेंड श्वास को रोकेंगे, होल्ड करेंगे गर्दन को झुका करके, फिर श्वास को दाहिने नथुने को बंद करके बाएं से छोड़ देंगे। तो यह उज्जाई प्राणायाम, इसकी भी 3 से 5 आवृत्तियां करें। और इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसे दाएं से भर करके, दाएं को बंद करके बाएं से भर के शुरुआत करते थे, फिर बाएं से छोड़ देते हैं, फिर इसी से भरते हैं, दाएं से ही भरेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। बाएं से भर के शुरुआत किया, बाएं से भर के बंद किया, तो ये एक चक्र हुआ। ऐसे ही आप टाइम से 5 मिनट कर लें या 21 राउंड कर लें या 51 राउंड कर लें, चक्र कर लें जिसको कहते हैं। तो अनुलोम विलोम करें 5 बार, भ्रामरी 3 से 5 बार, और उसके बाद 5 बार 3 बार उद्गीत प्राणायाम भी कर लें 3 से 5 बार। उसके बाद 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक मौन होकर शांत होकर के बैठें, अपनी श्वासों का ध्यान करें, मन ही मन ओम का ध्यान करें, प्रणव का ध्यान करें। तो ये 8 प्राणायाम आपको प्रतिदिन करने हैं। इसमें से 5 ना कर पाएँ, अगर कुछ कम भी कर पाएँ तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम कंपलसरी आपको ज़रूर करने होंगे। इसके बाद अब आपको आसन कितने करने हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने 12 आसनों का पैकेज बनाया है, जो सब प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। कमर दर्द के लिए भी उपयोगी है, पेट के रोगों के लिए, गैस के लिए भी, सारी बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी है पैकेज। बहुत ही शोध और रिसर्च के बाद इन 12 आसनों को उन्होंने बताया है। तो 12 आसनों में से सबसे पहला आसन है, उसका नाम है मंडूक आसन। तो एक एक बार हम अभी जैसे प्राणायाम आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया, ऐसे एक एक बार इन आसनों का हम आपको डेमोस्ट्रेशन देंगे। तो ये वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं, अंगूठा के ऊपर अंगूठा, एड़ियाँ बाहर की तरफ, आगे से घुटने मिले हुए इस प्रकार से। तो ये बैठ गए। अब इसमें हम हाथों को इस प्रकार से, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर दबा करके ऐसे इस प्रकार से झुक गए। गर्दन सामने उठा करके देखते हैं, कोहनियाँ नीचे की ओर रहती हैं। और इस स्थिति में लगभग जितना आप, कम से कम तो 20 सेकंड, 30 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट भी रुक सकते हैं। डायबिटीज़ से लेकर के पेट के सारे रोगों को यह ठीक करता है मंडूक आसन। तो इसकी भी 3 आवृत्तियां कर लें, 5 आवृत्तियां कर लें, एक बार मैंने बताया। ये पहला पोज है मंडूक। अब दूसरा है, उसमें हथेलियाँ बायां हाथ फिर दाहिना हाथ इस प्रकार से रखते हैं, श्वास को बाहर छोड़ करके पूरा पेट दबा के आगे की ओर झुकते, गर्दन ऊपर की ओर, सामने देखना है, कोहनियाँ नीचे की ओर रहेंगी। इसमें भी रुकना है प्रत्येक स्थिति में, है ना। तो ये मंडूक आसन एक आसन हुआ। एक आसन की दो प्रकार हुए। अब इसके बाद अगला है शशक आसन। उसमें हाथों को साइड से ऐसे उठा करके ऊपर की ओर लाते हैं और फिर थोड़ा पीछे की ओर झुकते हैं, श्वास को भरते हुए और फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं। हथेलियाँ, कोहनियाँ जमीन पे, माथा जमीन पे।
श्वास भरते हुए वापस। इस आसन की भी 3 से 5 आवृत्तियां रोज करें, आसानी से हो जाएंगी। बहुत सरल आसन है ये, सभी लोग कर सकते हैं, हर उम्र वर्ग के लोग कर सकते हैं इसको। तो ये शशक आसन के बाद फिर दोनों पैरों को सामने खोलते दंड आसन की स्थिति में आते हैं। उसके बाद करते हैं वक्रासन। तो पहले दाहिने पैर को ऐसे घुटने के पास में लाए और फिर दाहिने हाथ को ही पीछे ज़मीन पर टिका देते हैं। बाएं हाथ को दाहिने घुटने और सीने के बीच से डालते हैं, इस प्रकार से घुटने कोहनियों से घुटने को दबाते हुए पैर को इस प्रकार से पकड़ते हैं। आपका पंजा से इस प्रकार से भी रख सकते हैं और इस प्रकार से भी रख सकते हैं। गर्द पीछे घूम करके देखना है, पीछे कंधे के ऊपर से। स्पाइन सीधा रहे आपका, ऐसे तिरछा नहीं होना है, सीधा बैठना है। ये ध्यान रखेंगे। सांसों की स्थिति सामान्य करेंगे। तो ये एक तरफ से हुआ, ऐसे दूसरी तरफ से भी करेंगे। आप पीछे वाला हाथ इतना पीछे नहीं टिकाएं कि आपकी कमर टेढ़ी हो जाए, ये सीधा पास में ही रखें तो कमर आपकी सीधी रहे। इस हाथ को ऐसे बीच से डाल करके इस प्रकार से ऐसे पकड़ लेंगे और पीछे वाले कंधे को देखना है ऊपर से वापस। तो ये हो गया आपका वक्रासन। इसके बाद गौमुखासन। ये दोनों पैर दंडासन की स्थिति में, फिर एक दाहिने पैर को अंदर पीछे की ओर मोड़ा, उसकी एड़ी पे बैठ गए इस प्रकार से। बाएं पैर को ऊपर से लाए, घुटने के ऊपर घुटना आ गया इस प्रकार से। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा, जो पैर नीचे वो हाथ नीचे से ऐसे जा करके हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और इस प्रकार से। ये अभी सामने से हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम पीछे ये साइड का पोज दिखा रहे हैं। अब हम पीछे से कैसे हाथों को इंटरलॉक करते हैं वो भी आपको बताएंगे और पैरों की स्थिति क्या होगी। तो दोनों तरफ से दिखा दे रहे हैं। अभी जो पैर ऊपर था उसको हमने नीचे कर लिया, नीचे वाले पैर को ऊपर करेंगे। इस वाले पैर को नीचे कर लिया, इसकी एड़ी पर इस प्रकार से बैठ गए। अगर बैठ सके तो बैठ जाए, ना बैठ सके तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो जो बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाएंगे, घुटने को इस प्रकार से लगाएंगे। इस पैर की एड़ी को ऐसे जांघों के पास में रखेंगे और इस प्रकार से ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। दृष्टि सामने की ओर रहेगी, श्वासों की गति सामान्य रहेगी। जितने देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुके। ये फ्रोजन शोल्डर कई प्रकार के आपके यौन रोगों से आपको बचाएगा। युवाओं को हाइड्रोसील, हार्निया, इन सब बीमारियों से बचाएगा। ये 4 आसन तो बैठ करके करने हैं। उसके बाद फिर लेट करके, पेट के बल लेट करके आसन करते हैं। तो ऐसे पेट के बल लेट गए, ये मकरासन है। एक एक पैर को इस प्रकार से चलाएंगे, करीब करीब 10 बार पैरों को ऐसे ऐसे चला लें। फिर दोनों पैरों को एक साथ इसके बाद फिर ये मकरासन के बाद फिर भुजंगासन के 2 अभ्यास कर लेंगे। इसमें सामान्य पैकेज है। तो इसमें दोनों हाथों को सीने के पास में रखते हैं, पैरों की एड़ियाँ पंजे मिले हुए, श्वास भरते हुए ऐसे पीछे की ओर देखना, रुकना है थोड़ी देर, वापस। ये पहला अभ्यास भुजंगासन का। अब इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे भुजंगासन कैसे। कमर की समस्या, पेट की समस्या, सारी समस्याओं का ये गर्दन पीछे की ओर। अभी हम एक एक बार इन अभ्यासों को आपको करके दिखा रहे हैं। आपको एक अभ्यास को 3 से 5 बार करना है। तो 3 बार करेंगे तो ये 45 मिनट में ये पूरा हो जाएगा पैकेज। और अगर 5 बार करेंगे या 4 बार करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। फिर ये भुजंगासन के बाद अभी इसमें शलभासन भी है, तो उसके भी 2 पोज कर लेते हैं। ये दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रख के एक एक पैर को ऐसे उठाना, थोड़ी ज़मीन पे ही रहेगी, श्वास भर के। तो दूसरे पैर को भी ऐसे ही उठाना, रोकना है। फिर कमर, हाथों को कमर के ऊपर ले जा करके सीधा इंटरलॉक करना और पैर और सीने को ऐसे उठाना, थोड़ी देर रोक करके रखना, फिर वापस। तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन,
ये 3 आसन आपको पेट के बल, फिर पीठ के बल। हम पीठ के बल लेट करके मरकट आसन, उसमें दोनों पैरों को पहले सीधा, हाथ इस प्रकार से, फिर पैरों को मोड़ते हैं नितंब के पास में, एड़ियों को ले आते हैं, पैर मिले हुए रहेंगे। ये मरकट आसन। दाहिनी तरफ पैर को बाईं तरफ मोड़ा, गर्दन दाहिनी तरफ, जब पैर मुड़ गया तो पूरी श्वास को बाहर छोड़ दिया। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास। फिर इसके बाद पैर ये आपके दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ, श्वास को बाहर छोड़ दिया, श्वास भरते हुए वापस। तो ये मरकट आसन का एक अभ्यास हुआ। इसकी भी 3 आवृत्तियां कर लेंगे। इसका दूसरा पोज है मरकट आसन का, तो उसमें पैरों में 1 सवा फीट का फासला, पहले पास में थे अब फासला कर दिया 1 सवा फीट का। आप पैर मोड़ेंगे तो एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे के पास में आ जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में, इस प्रकार से। दोनों तरफ से करेंगे। श्वास भरते हुए ऐसे नीचे जाएंगे, फिर जब नीचे जाएंगे तो श्वास को छोड़ देंगे, तो पूरा अच्छे से पैर मुड़ जाता है, मूवमेंट हो जाता है। दोनों तरफ से कर लेंगे इसको। तो एक एक पोज को एक तरफ से 3-3 बार कर लेना, दोनों पैर सामने। तीसरा अभ्यास, ऐसे पैर उठाएंगे और पैर को, दाहिने पैर को उठाया बाईं तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में, जैसे गए थे वैसे ही वापस। ऐसे ही बाएं पैर को उठाएंगे और दाहिनी तरफ वापस। तो इस प्रकार से ये आपने मरकट आसन के 3 अभ्यास सीखे। अब आपको पवन मुक्त आसन, पैर को सीधा ऐसे मोड़ते हैं दाहिने पैर को, तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सीने से ऐसे दबा देते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए नाक को घुटने से ऐसे सटा लगा देना, वापस श्वास भरते हुए। अब दूसरे पैर से करेंगे इसी अभ्यास को, पवन मुक्त आसन। करते ही करते पवन मुक्त हो जाती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी सभी में फ़ायदा करता है। जिनको कमर का दर्द है, स्लिप डिस्क है, वो गर्दन नहीं उठाएंगे और फिर दोनों पैरों को एक साथ ऐसे कर लेंगे, दोनों पैरों। ये सामान्य योगाभ्यास का पैकेज बता रहे कितना आपको। फिर एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, नीचे ले जाना है, अर्ध हलासन एक एक पैर से करना, फिर दोनों पैरों से भी। और फिर उसके बाद दोनों पैरों के बाद फिर हम इसको पाद वृत्तासन, ये अर्ध हलासन के बाद फिर पाद वृत्तासन करना है। ऐसे पूरा पैर गोल गोल घुमाना है, ऐसे क्लॉकवाइज 5 राउंड्स, एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 5-5 राउंड तो आपको ऐसे लगा ही लेने हैं इसमें। दोनों पैरों से। दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो एक एक पैर से ही करना। फिर द्विचक्रिकासन, ऐसे साइकिलिंग, पूरा पैर ऐसे मोड़ते हुए इस प्रकार से, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं ऐसे। ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर सीधे लेट करके थोड़ी देर शवासन में विश्राम, पैरों में 1 सवा फीट का फासला, हथेलियां जंघाओं के पास, आसमान की तरफ खुली, गर्दन सीधी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके
श्वासों के साथ एकाकार करते हुए 1 मिनट से लेकर के जितना भी समय है 5 मिनट 3 मिनट सब आसन करें। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए आँखों पर रखते हुए बाईं तरफ करवट लेकर के उठ करके बैठ जाए। तो ये तो हमने आपको अभी 12 आसन का पूरा पैकेज, प्राणायाम इतना तो आप कर ही सकते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम में पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हैं, जैसे प्राणायाम करते समय बीच में इनको भी कर लें। पैरों की उंगलियों को चलाना, पंजे आगे पीछे करना, ऐसे गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से घुटनों को चलाना, पैरों को ऐसे हिला देना। चक्की आसन, आगे पूरा जाना, फिर पीछे हाथ सीधा रहेगा, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार से शुरू करके फिर आगे बढ़ाना है इसको। स्थित कोण आसन, हाथ ऊपर की ओर, उसी को देखना। अर्ध तितली आसन, दोनों पैरों से फिर तितली आसन, और बैठ करके ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, ये सर्वाइकल में भी बहुत उपयोगी अभ्यास है। मुट्ठियों को गोल गोल घुमाना, इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाथों को। ऐसे रख करके फिर ये स्कंद चालन, तो ये पूरा पैकेज आपको बता रहे कितना करना है आपको। ये इतना ही सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे तो पूरा आपको स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के पेट में कब्ज, एसिडिटी, शुगर, मधुमेह, ये सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर से लेकर के यूरिक एसिड बन रहा है वो भी नहीं बनेगा। इस प्रकार से ये अभ्यास कर लेंगे। ये गर्दन के अभ्यास, दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, ये धीरे धीरे करना। गर्दन के अभ्यास, दाईं तरफ देखना, ऐसे गोल गोल भी घुमा। तो अभी मैं आपको पूरा पैकेज बता रहा हूँ कि आपको कितना योग करना है। आँखों का अभ्यास, दाईं तरफ बाईं तरफ, ऊपर नीचे गोल गोल घुमाना। इस प्रकार से आप ये सूक्ष्म व्यायाम, आसनों के अभ्यास। अब इसके बाद आपको जॉगिंग के 12 अभ्यास वो कर लेंगे। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं 12 अभ्यास करने में, आधा मिनट एक अभ्यास को करते हैं तो 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो 12 अभ्यास होते हैं, उनको कर लें। पहला अभ्यास, जब हम दौड़ते हैं ये अभ्यास, मुट्ठी दोनों हाथों को इस प्रकार से श्वास भरती है, श्वासों के साथ ये पहला अभ्यास। बूढ़े बुजुर्ग हैं तो धीरे धीरे करना, और जवान है तो तेज़ी से करना। फिर इसके बाद फिर दूसरा अभ्यास, हाथ ऊपर तक जाएंगे, आपके पैर एड़ियाँ नितंब से पीछे लगे,
कोशिश करें जितना हो जाए उतना करें। और ये 2 तीसरा अभ्यास। बूढ़े बुजुर्ग हैं तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर लेंगे, जवान है तो तेजी से करेंगे। फिर ये चौथा अभ्यास, जितना हो जाए उतना करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। ये 4 अभ्यास। 5वां अभ्यास हनुमान बैठक का होता है। ऐसे पैर फैला दिए, हाथ सामने रहेंगे। इतना कर सकते हैं तो इतना कर लेंगे। और पूरा कर सकते हैं तो ऐसे बैठ जाएंगे। ये 6ठा अभ्यास बताएंगे आपको। कमर पे हाथ रखा से घूम गए। दूसरी तरफ से छह अभ्यास हो गए। 7वां अभ्यास, जब आगे आए तो सांस छोड़े, श्वास भर एक एक अभ्यास को ऐसे करते जाएंगे। फिर पैर फैला करके ये 8वां अभ्यास त्रिकोण आसन का है। एक हाथ को ऐसे रख कर खिसकाते जाएंगे। साइड से ही झुकना है, आगे से नहीं झुकेंगे। इतना झुक सकते हैं इतना झुके, इतना झुक सकते हैं जितना झुक सकते उतना झुके। कोशिश करें। जिनको कमर का दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, जिनको हार्निया वो पीछे नहीं झुकेंगे। इतना ध्यान रखना है। हाई बीपी वाले हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करना। ऊपर वाले हाथ को देखना है। ये 9 अभ्यास हुए। 10वां अभ्यास है पादहस्तासन का। पूरा आगे पीछे की ट्यूनिंग एक सी हो जाएगी। पेट जिनका बाहर निकल रहा, पेट नहीं निकलेगा। थोड़ा रुकना भी ऐसे। ये 10 अभ्यास। 11वां पार्श्व पादहस्तासन, इसको पीटी भी कहते हैं। ऐसे 1 2 1 2 ऐसे 20 बार से लेके 50 बार, 100 बार, 200 बार, जितना आप कर सकते हैं करें। 12वां अभ्यास, हाथ पैर इस तरफ तो हाथ इस तरफ, ऐसे। इस प्रकार से आपने 12 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के। और यदि आपके पास समय है, आप ज़्यादा नहीं तो सूर्य नमस्कार 1 बार से लेके 5 बार जरूर करें। सूर्य नमस्कार के लिए सीधे खड़े हो गए, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में पीछे, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना, माथा घुटने से लगा दी, फिर पैर इस प्रकार से, ये स्थिति में। फिर दाहिना पैर भी पीछे, तो घुटना सीना थोड़ी जमी, फिर सीना ऊपर, फिर ये बायां पैर आगे, बाएं पैर पे बैठ जाए, दाहिने पैर भी आगे, माथा घुटने से लगा दें, श्वास को भरती। ऐसे 1 बार से लेकर के 3 बार, 5 बार, जितनी बार भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। और आपने अभी ये पूरा 1 दिन का कितना पैकेज हमें करना है,
योग में किन किन क्रियाओं को करना है। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो एक बार पुनः फिर से रिपीट कर दें। इतने भी आसन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी 3 बार 5 बार, उद्गीत इसको भी 3 से 5 बार, और सूक्ष्म व्यायाम हाथों पैरों के जो मैंने पैर खोल करके ये बताए, और सूर्य नमस्कार के 1 से लेकर 5 राउंड, या इसमें जो भी आसन आप सहजता से कर पा रहे हैं, 12 आसन मैंने बताए, उन आसनों को करें। और निश्चित रूप से आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में बहुत ही हितकारी यह पैकेज होगा और आप सभी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। और इसको अपने पास ही खाली नहीं रखना है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको योगमय बनाना है। पूरा संसार योगमय बनाना है। हो योग का प्रचार, अब योग करे संसार। हो योग का प्रचार, अब योग करे संसार। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को इस योग से आपके जीवन में एक नया जीवन की शुरुआत हो, नया अध्याय जुड़े। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। ओम नमस्ते।